आज है 11 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं लगाने वाला हूं ब्रसेल्स स्प्राउट्स के बीज। ये भी एक सब्ज़ी और सलाद का पौधा बनेगा जिसको छोटे छोटे से स्प्राउट्स लगेंगे। ये सर्दी शुरू होने से पहले लगा लिए जाते हैं, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, यानी सर्दी शुरू होने से पहले, और पतझड़ के मौसम में भी इसके बीज लगाए जा सकते हैं। इसको मैं लगाने वाला हूँ 12 इंच के मिट्टी के गमले में। पुरानी मिट्टी मैंने भर ली है और मिट्टी भरने के बाद खूब अच्छे से पानी दे दिया है ताकि पूरी मिट्टी एक बार खूब गीली हो जाए। और अब हम इसके बीज लेंगे। इसकी पनीरी भी बना सकते हैं, लेकिन पनीरी मैं नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट इसको लगा रहा हूँ क्योंकि इतनी स्पेस मेरे पास नहीं होती। बस मैंने आपको डेमो करके बताना होता है कि आप भी घरों में सब्जियाँ उगा सकते हैं। एक पौधा उगाने का भी वही तरीका होगा, 100 पौधे उगाने का भी वही तरीका होगा। गमला धूप वाली जगह पर रखा है। यहाँ मोस्टली सुबह 6 बजे से तकरीबन 11 से 12 बजे तक की धूप रहती है और ब्राइट लाइट तो पूरा दिन की ही रहती है। सब्जी वाले पौधों के लिए कोशिश किया करें कि उसको शेडी एरिया में ना रखें। सर्दी की सब्जियों के पौधे की बात कर रहा हूँ। अगर गर्मी वाली सब्जियों के पौधे हों तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत शेड होना बहुत ज़रूरी है, यानी ग्रीन नेट का शेड, जहाँ से धूप छन कर आए, क्योंकि छत के ऊपर धूप बहुत कड़क होती है, गर्म लू बहुत ज़्यादा होती है, दीवारें गर्म भी होती हैं, फर्श भी गर्म हो जाता है। इसलिए गर्मी की सब्जियों के लिए थोड़ा सा शेड बनाना ज़रूरी होता है। अंधेरा नहीं, सिर्फ शेड, जहाँ से धूप छन कर आए। तो चलिए, ये गोभी जैसे दिखने वाले बीज हैं, क्योंकि उसी की फैमिली से है ये। तो अब मैं थोड़े थोड़े फासले पर इसको स्प्रेड कर दूँगा और जब इसके पौधे ज़्यादा उग जाएंगे तो फिर देखेंगे, किसी को ट्रांसप्लांट करना हुआ, मेरे पास और जगह हुई तो वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दूँगा, नहीं तो इसी के अंदर हम थोड़े से पौधे उगाकर देखेंगे कि ब्रसेल्स स्प्राउट्स कैसे होते हैं, ताकि आप लोग आइंदा साल खुद घर में उगा सकें। चलिए, अब इसको हम मिट्टी से कवर करेंगे, वही मिट्टी जो गमले के अंदर भरी हुई है, बारीक की हुई है मैंने। हल्का सा मॉइस्चर भी इसके अंदर मौजूद है। अब जितना मोटा बीज होगा उतनी मोटी मिट्टी की परत हमने करनी है। मिट्टी की कर लीजिए, कोकोपीट की कर लीजिए, गाय का गोबर जो बिल्कुल सूखा हुआ हो, डिकम्पोज हो, उसकी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मिट्टी से कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर पहले से मौजूद होता है। मिट्टी सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा इसका वज़न नहीं होता, इस वजह से बीज हमारा मिट्टी के नीचे दबता नहीं है, मिट्टी का वज़न हल्का होने की वजह से। तो अगर आपकी मिट्टी भी ऐसी है, वक्त के साथ साथ आप गाय का गोबर, किचन वेस्ट, कंपोस्ट, कभी बैक्टीरिया लिक्विड, कभी कोकोपीट, कभी पीट मॉस, इस तरह का मिक्सचर अगर इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर आपकी सॉइल भी डायरेक्ट आप उसके अंदर बीज लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लगा रहा हूं और उससे कवर भी कर रहा हूं। पत्थर ना आने दें, बस मिट्टी ही होनी चाहिए। अब मैं इसको पानी नहीं दूंगा क्योंकि नीचे वाली मिट्टी खूब गीली है। कुछ देर में नीचे वाला मॉइस्चर ऊपर वाले लेवल तक पहुंच जाएगा और ऊपर वाली मिट्टी भी गीली हो जाएगी। बस इसको हम टैगिंग कर देते हैं ताकि हमें याद रह पाए कि हमने किस चीज़ के बीज लगाए थे और कौन सी डेट को लगाए थे। डेट मेंशन ज़रूर किया करें ताकि आपको याद रह पाए कि कब हमने बीज लगाए। चलिए, इनको जल्दी से जर्मिनेट करते हैं। 7 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट्स ने अपने बीज को जर्मिनेट कर लिया। बहुत छोटे छोटे से पौधे बनना शुरू हो भी चुके हैं। आने वाले टाइम में और भी सीड जर्मिनेट होंगे और पौधे बनेंगे। बस ख्याल ये रखना है कि मिट्टी खुश्क ना हो, क्योंकि बीज मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर मौजूद हैं। अगर सूरज की धूप लगने की वजह से मिट्टी खुश्क हुई तो वो ऊपर से ही पहले होगी। इसलिए पानी का मॉइस्चर हर वक्त बना रहना चाहिए, तभी जाकर सीड की जर्मिनेशन अच्छी शुरू होती है। चलिए, इनको और बड़ा करते हैं। 11 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट के काफ़ी सारे बीज उग गए और पौधे भी अब बड़े होना शुरू हो चुके हैं। आने वाले टाइम में ये इतने बड़े हो जाएंगे कि हमें मिट्टी देखने पर नज़र नहीं आएगी। बस पानी का ख्याल रखना है। पानी आपने पाइप से नहीं देना, शावर की मदद से पानी देना है ताकि छोटे छोटे से पौधों पर पानी के कतरे का बोझ पड़ने की वजह से पौधे एक साइड पर झुक कर गिर ना जाएं, नहीं तो आपके पौधे काफ़ी सारे मर जाएंगे। इसी तरह मैं एक ही गमले के अंदर इनको लेकर चलूँगा और एक ही गमले के अंदर हम देखेंगे हमें हार्वेस्टिंग मिलती है या नहीं। मेरे पास ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से मैं ज़्यादा लगा नहीं पाऊँगा। नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ मैंने लगानी होती है। देखिए कितने ज़्यादा मैंने पौधे लगाए हुए हैं। हर वैरायटी की अगर बहुत ज़्यादा मैं पौधे लगाऊंगा तो उनको संभाल नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को मोटिवेट करना। तो ये पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं, चलिए इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 29 दिन बाद अब हमारे पौधे ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं। कुछ पौधे अभी भी छोटे हैं लेकिन इनका तीसरा और चौथा पत्ता भी आ चुका है, यानी ये ट्रांसप्लांट अब हो सकते हैं, इवन के ये छोटे ही क्यों ना हो। तो 2 पौधों को मैं इस गमले के अंदर रखूंगा और बाकी पौधों को मैं इस लंबी सी क्यारी के अंदर लगाने वाला हूं। पौधों को बहुत प्यार से हम उखाड़ लेंगे। कोशिश ये करनी है
कि जड़ के साथ थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर हो, ताकि ये आराम से अगली जगह पर जाने के बाद में स्ट्रेस में बिल्कुल ना आए। अगर जड़ को हवा लग जाए तो फिर पौधे थोड़े से मुरझा सकते हैं जब ये अगली जगह पर जाएंगे। और ये काम आपने करना है शाम के टाइम, जब सूरज की धूप में हीट ना रहे। अगर धूप में ये करेंगे काम तो कुछ देर के बाद पत्ते लटक जाएंगे पौधे के, और कुछ पौधे सरवाइव करेंगे और कुछ मर जाएंगे। और अगर शाम के टाइम करेंगे तो फिर पूरी रात उनको ठंडक मिलने की वजह से इनके पत्तों के ऊपर बुरा असर नहीं आएगा ट्रांसप्लांटिंग का। और अगर जड़ के साथ इस तरह मिट्टी का बाउल रहेगा तो फिर धूप में भी आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधे पर कोई बुरा असर नहीं आएगा। अब हल्की सी मिट्टी को हम हटाएंगे। कोई स्पेशल सॉइल नहीं है, वही पुरानी मिट्टी जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं वही मिट्टी है। बस इसके अंदर मैंने राख और चूना थोड़ा सा छिड़क कर मिट्टी में मिक्स कर दिया था ताकि मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम आ जाए। अब पौधे को हमने मिट्टी के अंदर इतना दबाना है कि पौधा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वो एक साइड पर गिरे नहीं। बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबाना भी नहीं है कि पूरे का पूरा जो नया पत्ता निकल रहा है वो भी मिट्टी के नीचे दब गया तो फिर पौधा हमारा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। चलिए इसी तरह मैं सभी को ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। तो सभी पौधों को मैंने इसी तरह ट्रांसप्लांट कर दिया है। ट्रांसप्लांटिंग के फ़ौरन बाद में हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे मिट्टी पहले से ही गीली क्यों ना हो, लेकिन जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो फ़ौरन बाद में हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं देंगे तो मिट्टी और जड़ थोड़े फासले पर रहेगी, आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो कुछ ही देर के बाद पौधा मुरझा जाएगा। इसलिए हल्का हल्का सा पानी देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मिट्टी और जड़ आपस में मिल जाएं। और गमले के अंदर मैंने 4 पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है। इनमें से सिर्फ मैं 2 रखूँगा, 2 को निकाल दूँगा। जिसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी वो ही इस गमले का राजा होगा और दूसरे सारे निकल जाएंगे। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं, आप मेरे साथ रहें। 1 महीना 4 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट के कुछ पौधे तो बड़े होना शुरू कर भी गए हैं, लेकिन इस गमले के अंदर इतने ज़्यादा पौधे भी नहीं होने चाहिए। जब ये थोड़े से पौधे बड़े हो जाएंगे मैं इस गमले के अंदर सिर्फ 2 पौधे रखूँगा और बाकियों को निकाल दूँगा। और जो पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए थे मिट्टी में, उनकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा पौधों की ग्रोथ बड़ी जगह पर ही हो रही है और होता भी कुछ यूँ ही है। गमलों के अंदर तो लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए पौधे सही तरीके से बढ़ नहीं पाते, अपनी पकड़ को मिट्टी के अंदर बना नहीं पाते। इसलिए फुल धूप वाली जगह पर सब्ज़ी वाले पौधों को लगाएंगे, वो भी ज़्यादा जगह पर, तो पौधों की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी होने लगेगी। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 9 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे बड़े हो रहे हैं, अपने पाँव पर खड़े भी हो रहे हैं। गमले के अंदर ये 5 पौधे लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े से ये बड़े होंगे हम कुछ पौधे यहाँ से भी निकाल देंगे। और जो पौधे हमने क्यारी के अंदर शिफ्ट किए थे माशाल्लाह उनकी ग्रोथ सबसे अच्छी रही, क्योंकि ज़्यादा लार्ज स्पेस जब पौधे को मिलती है ना, पौधा अपने पाँव पर सही अंदाज से खड़ा भी रहता है और उसके पत्ते भी ज़्यादा बड़े साइज़ के आते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने पर नज़र आ रही है। मिट्टी की बस हल्की हल्की सी गोडी करते रहना है, कोई खाद नहीं देंगे हम, बस मुनासिब पानी और तने के साथ मिट्टी चढ़ा देंगे। अगर पौधा एक साइड पर झुक रहा हुआ, जब पौधा अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, अपना वज़न खुद बर्दाश्त कर सकेगा, तो फिर मिट्टी चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 17 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे बड़े भी हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत ये पत्ते निकाल रहा है। अब गमले के अंदर तो ये हाल है, लेकिन क्यारी के अंदर उससे भी अच्छा हाल है। देखिए पौधे अब अपने पाँव पर इतने खड़े हैं कि एक साइड पर झुक भी नहीं रहे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर पौधे एक साइड पर झुक भी गए तो हम इनको सहारा दे देंगे किसी स्टिक का, या फिर इनके तने के साथ में थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देंगे ताकि पौधा थोड़ा अपने पाँव पर खड़ा रहे। और जैसे जैसे पौधे की उम्र ज़्यादा होगी वैसे वैसे इनकी टहनी मजबूत होने की वजह से इसकी टहनी ऊपर वाले पौधे का भार बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगी। बस मिट्टी की गोडी करते रहना है, पानी मुनासिब देते रहना है, मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली सतह जैसे अभी आप देख सकते हैं भुरभुरी सी है। इसी तरह हर 3 से 4 दिन के बाद या हफ्ते में कम से कम एक बार गोडी करना ज़रूरी है ताकि एरेशन ऑक्सीजन लेवल मिट्टी के नीचे जड़ों तक भी पहुंचता रहे। चलिए फिर इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं बिना कोई खाद दिए। 1 महीना 26 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे और बड़े हो गए और जो नीचे वाले पत्ते हैं ना, अब हमें इनको काटना पड़ेगा। अगर हम इनके नीचे वाले पत्ते जो मिट्टी के साथ टच हो रहे होंगे नहीं काटेंगे तो फिर वहाँ से फंगस लगने के ख़तरात, कीड़े लगने के ख़तरात बढ़ जाएंगे।
तो इसलिए पौधा अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। तो पूरी लाइन में ही हमारे पौधों की ग्रोथ हो रही है, लेकिन कुछ पौधे कम ग्रोथ कर रहे हैं, जैसा कि ये छोटा पौधा रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, पौधे अभी ज़िंदा हैं, चल रहे हैं, आने वाले टाइम में बड़े होंगे। और जो गमले के अंदर हमने लगाए थे वो सारे के सारे ही चल रहे हैं। इनमें से हम जो बिल्कुल नाजुक से पौधे होंगे ना, ये देखिए, इसको हम निकाल देंगे। बस जो हेल्दी पौधा होगा उसी को रखेंगे, बाकी लग तो सारे ही हेल्दी रहे हैं। इसको भी हम निकाल देते हैं। तो हमारे ये 3 पौधे हैं, अब इन्हीं को हम लेकर चलेंगे। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 3 महीने 13 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन अभी कोई भी स्प्राउट हमें देखने पर नज़र नहीं आ रहा। पत्ते ही पत्ते, कुछ पत्ते झुके हुए, कुछ पत्ते मिट्टी के साथ टच होते हुए। मिट्टी के साथ टच हुए पत्तों को हमने तोड़ देना है, इसको नहीं रहने देना, नहीं तो फंगस लगने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। प्याज के पौधे भी साथ में बड़े हो गए हैं और ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे भी बड़े हो गए, लेकिन अभी अंदर से कोई स्टिक या फिर ब्रसेल्स स्प्राउट जो कि उसी टहनी के ऊपर लगना है वो नहीं लगा। सारी लाइन ही ऐसे ही ग्रोथ कर रही है। और जो गमले के अंदर लगे हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, उनके पत्तों का साइज़ छोटा है और ज़्यादा बड़ी स्पेस पर लगे हुए पौधों का साइज़ बड़ा है, पत्तों का साइज़ भी चौड़ा है। इसका मतलब कि जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई सा भी पौधा हो। जितनी जगह मिलेगी पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और अच्छी बढ़ेगी। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 3 महीने 17 दिन बाद ब्रसेल्स स्प्राउट का मैं समझ रहा था शायद इन पौधों में से एक स्टिक निकलेगी और उसके ऊपर जाकर स्प्राउट्स लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये देखिए, हर पत्ते के साथ में, हर नोड एरिया के साथ में एक स्प्राउट बना हुआ है। यही है ब्रसेल्स स्प्राउट, जो आने वाले टाइम में थोड़े और बड़े होंगे। इस पौधे के साथ ज़्यादा हैं और बाकी के साथ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी वो बन रहे हैं। इन पौधों को प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है क्योंकि दूसरे और पौधों का शेड एक दूसरे के ऊपर बन रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ये थोड़े और बड़े होंगे और ये कब उतारने के काबिल होंगे। ये देखिए, इसके साथ ही छोटे छोटे से स्प्राउट्स बनना शुरू हो चुके हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा कर लेते हैं। 4 महीने 1 दिन बाद अब ब्रसेल्स स्प्राउट के पौधे बड़े भी हो गए हैं और कुछ को तो ब्रसेल्स स्प्राउट्स लग भी चुके हैं। देखिए, अब इनका साइज़ बड़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं होगा, बल्कि ये गोभी के फूल की तरह मज़ीद खिलकर चौड़ा हो जाएगा, लेकिन गोल गोल शेप अब नहीं रहेगी। अब इसको हम उतारते हैं। वीडियो कंप्लीट करने का टाइम भी आ गया है। ये देखिए, इसको उतारता हूँ मैं। काफ़ी ये सख्त हैं। ये देखिए, ये है छोटी सी गोभी की तरह का फल जिसको ब्रसेल्स स्प्राउट कहते हैं। इसको खाकर टेस्ट भी करता हूँ कि कैसा जायका है इसका। मैंने किसी केमिकल का स्प्रे नहीं किया, इसलिए इसको मैं ऐसे ही खा सकता हूँ। बिल्कुल ब्रोकली जैसा जायका है इसका। थोड़ा थोड़ा सा कड़वा भी है। शायद हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो चुका हो। ये जो छोटे साइज़ का है ना, इसको उतार कर देखते हैं इसका जायका कैसा है। गोभी की फैमिली से है ना, तो ऐसे लगा है जैसे गोभी खा रहा हूँ मैं कच्ची। छोटे वाले का जायका कड़वा नहीं है, मीठा जायका है। तो जितना ये फूल खिल चुका है इसका जायका थोड़ा कड़वा होगा, और जो अभी बंद है, जिस तरह बंद गोभी होती है ना, पत्ता गोभी जो बंद होती है, उसी शेप में जब होगा तो उसको उतार कर खाएंगे तो उसका जायका कुछ मीठा होगा, कुछ कसैला होगा। तो बाकी हमारे पौधों के ऊपर अभी तक उनका साइज़ बड़ा नहीं हो पाया है, लेकिन ब्रसेल्स स्प्राउट्स लगे ज़रूर हैं छोटे छोटे से। लेकिन लाहौर में कामयाबी के साथ ये चल नहीं पाया है, ज़्यादा फल हमें दे नहीं पाया है। लेकिन आप लोगों को बता दिया कि ये है ब्रसेल्स स्प्राउट, जिसका मुझे पहले पता नहीं था। मैं यही समझता रहा कि स्टिक निकलेगी और उसके आगे जाके ब्रसेल्स स्प्राउट्स लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये टहनी के साथ ही लगे, और जो पौधे हमने छोड़ दिए थे गमले के अंदर, उनके ऊपर भी ये देखिए छोटे छोटे से स्प्राउट्स बन रहे हैं। ये इसी साइज़ का, अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो कैसा जायका रहेगा वो भी देख लेता हूँ। सबसे छोटे का जायका इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी रस ही नहीं भरा गया। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसके अंदर रस भरा जाएगा।
पानी का ही तो जायका होता है इनके अंदर। तो गमले के अंदर भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे वाले पत्ते जो पीले हो जाते थे वो मैं तोड़ देता था। तो ये देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे से स्प्राउट्स लगे हुए हैं, लेकिन इनका साइज़ अब बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी है। फरवरी की आज 12 तारीख हो चुकी है और आने वाले दिनों में गर्मी मज़ीद बढ़ जाएगी, फिर इनके पत्तों की ग्रोथ होगी, लेकिन स्प्राउट्स आई थिंक नहीं लगेंगे। तो ये था ब्रसल स्प्राउट हमने बीज से कैसे लगाना है। आने वाले अगले सीज़न में सर्दियां शुरू होने से पहले आप ब्रसल स्प्राउट्स के सीड्स लगा लीजिएगा। तो ब्रसल स्प्राउट्स आपके घर के होंगे, छोटे छोटे से क्यूट से सलाद के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।